नमस्कार, खबर पक्की में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। आज हम नई दिल्ली के उस इलाके में हैं जहां पर मोदी सरकार एक नई शुरुआत और ऐतिहासिक शुरुआत कर चुकी है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कुछ पुराने और अनुभवी चेहरों को जगह दी गई है, तो कुछ नए चेहरे भी इससे जुड़े हैं, लेकिन जिम्मेदारियां और चुनौतियां जबरदस्त हैं। आज हम आपको एक एक करके बताएंगे कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में किन के कंधों पर उनके मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं एक नई ऊर्जा के साथ, नए हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं विराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। सफल वो इंसान होता है जिसके भीतर का विद्यार्थी कभी मरता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी पारी के पहले दिन अपना दफ्तर संभालने के तुरंत बाद कहा कि और नया, और अच्छा, और जल्दी और बड़े स्केल पर काम करने की जरूरत है। और अब 24 घंटों के अंदर उनकी टीम भी एक्शन में आ गई है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर और अश्वनी वैष्णव के पास वो मंत्रालय हैं जो सरकार के कामकाज को ठोस तरीके से आगे बढ़ाने में बेहद उपयोगी माने जाते हैं। इन 9 नामों में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और निर्मला सीतारमण के अलावा बाकी सभी मंत्रियों ने आज अपना कामकाज संभाल लिया है। आज हम आपको एक एक करके बताएंगे मोदी सरकार की कोर टीम के पास कौन कौन सी चुनौतियां हैं, ताकि आप भी ये समझ सकें कि लगातार तीसरी बार जिस सरकार को मतदाताओं ने जनादेश दिया है वो अपने वायदे और एजेंडे को लेकर कैसे आगे बढ़ेगी और इससे आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा। सबसे पहले बात करते हैं राजनाथ सिंह की, जिन्हें फिर एक बार देश का रक्षा मंत्री बनाया गया है। भारत लगातार डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री के सामने इस लक्ष्य को पूरा करने की चुनौती तो होगी ही, साथ ही अग्निपथ जैसी स्कीम पर सहयोगी दलों के साथ आम राय बनाना भी जरूरी होगा। और मैं देशवासियों को रक्षा मंत्री होने के नाते आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं करने पाएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करता हूं। बहुत विस्तार में कोई मैं चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि भारत और चाइना दोनों के बीच कमांडर लेवल पर अच्छे माहौल में इस समय बातचीत हो रही है। मैं समझता हूं कि हमको परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कहां क्या है, किस पॉइंट पर, यदि मैं भी उसकी चर्चा कर दूं तो देशवासियों को कोई गौरव की अनुभूति होगी। लेकिन वह सब सारी चीजें उजागर इस समय नहीं करना चाहता हूं क्योंकि दोनों देशों के बीच इस समय बातचीत चल रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल ली। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा, गृह मंत्रालय देश और देश के लोगों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार की तीसरी पारी में इस प्रयास में और तेजी आएगी। भारत को आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में तैयार किया जाएगा। मोदी सरकार की तीसरी पारी ऐसे समय में शुरू हुई है जब शपथ के कुछ ही देर पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ और वैष्णो देवी जा रही बस को आतंकियों ने निशाना बनाया। जाहिर है आतंकी बौखलाहट में कायरतापूर्ण हरकत कर रहे हैं। बतौर गृह मंत्री अमित शाह को आतंकियों के नापाक मंसूबों पर पूरी तरह से लगाम लगाना होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का अपना वादा भी पूरा करना है। 370 की बात कर लें, अयोध्या की बात कर लें, अभी एक चर्चा चली है, वो चर्चा चली है उसमें लोग आपसे एक्शन की उम्मीद कर रहे थे और वो है पीओके। देखिए संजय जी, मुझे ये सरप्राइज है कि आपको क्यों सरप्राइज हुआ। हम 1950 से कह रहे हैं, जब से आए तब से, संविधान आया तब से, कि धारा 370 को हम हटा कर रहेंगे, मगर आपको भरोसा नहीं था कि ये हट सकती, इसलिए आपको सरप्राइज लगता है, हमें नहीं लगता।
राम जन्मभूमि का भी आपको सरप्राइज लगता है, हमें नहीं लगता। हमने पालमपुर में, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव किया था 80 के दशक के अंत भाग में कि राम जन्मभूमि पर संवैधानिक रास्ते से भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। तो ये तो हमारा कमिटमेंट था जो हमने पूरा किया है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भी देश की पार्लियामेंट का कमिटमेंट है, भारतीय जनता पार्टी का भी कमिटमेंट है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और उसमें किसी को भी कोई शंका होने का कारण नहीं। नई सरकार को आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है ताकि विकास कार्यों की रफ्तार पर कहीं कोई ब्रेक ना लगे। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में अनुभवी चेहरों पर उन्होंने खासा भरोसा जताया है। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से सड़क और परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी नितिन गडकरी के कंधे पर सौंपी है, तो वहीं पहले भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके और पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर दी है। आने वाले दिसंबर के अंदर पूरे 65,000 के प्रोजेक्ट पूरे होंगे और दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। मोदी सरकार की तीसरी पारी में शामिल जिन मंत्रियों से जनता को बहुत उम्मीद है, उनमें नितिन गडकरी भी शामिल हैं। बतौर सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने पिछले कार्यकाल में 90,000 किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवे का निर्माण कराया। इसके अलावा देश में 30,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें भी बनी हैं। नितिन गडकरी के सामने इस साल दिसंबर तक 1,386 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा करने की चुनौती है। इसके अलावा गडकरी देश की सड़कों को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात भी करते हैं और इसे मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी बताते हैं। दफ्तर का काम संभालने से पहले ही गडकरी ने अपने डिप्टी अजय टम्टा और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। टीम मोदी में स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी जेपी नड्डा के पास है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रहे नड्डा ने मंत्री के रूप में दफ्तर का काम संभाल लिया। नड्डा के सामने बड़े पैमाने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को दुरुस्त करने के अलावा आयुष्मान भारत स्कीम के लाभार्थियों की संख्या को बढ़ाना भी चुनौती है। साथ ही सरकार को गरीबों के ऊपर बढ़ते महंगी दवाइयों के बोझ को कम करना होगा। अगर इलाज की जरूरत होती है तो आयुष्मान योजना के जरिए अस्पतालों में मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने मोदी के नए मंत्रिमंडल में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री की भूमिका संभाली है। पदभार ग्रहण करने के बाद शिवराज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर कार्य करेगा। बतौर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के कदम उठाने होंगे। एमएसपी और किसानों की आय जैसे मुद्दों पर भी शिवराज सिंह चौहान को अपने अनुभवों का इस्तेमाल करना होगा। माना जा रहा है कि ग्रामीण आबादी के साथ लंबा जुड़ाव शिवराज के कामकाज में उनका मददगार होगा। प्रधानमंत्री जी का जो बहुत ही दिल के करीब सपना है वो है किसानों की आय को दुगना, जो खेती से नहीं अब तक हो पाया था। तो खेती में यह है या तो उपज दुगनी हो जाए और भाव दुगना हो, जो संभव नहीं है। तो खेती के साथ साथ जो इनकम दुगनी की जा सकती है, ये मेरी निजी राय हमेशा रही है। पशुपालन के द्वारा, मछली पालन के द्वारा, मुर्गी पालन के द्वारा, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करके लागत कम, स्प्रिंकलर इरिगेशन, औषधि खेती, फूलों की खेती, फलों की खेती, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, इनके द्वारा हम आय को दुगना कर सकते हैं। तो तीसरे हफ्ते में इस महीने के बजट का सत्र शुरू होगा। पहला सत्र होगा, तमाम सांसदों को यहाँ पर शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा। लेकिन इसी के साथ सरकार की चुनौतियों की शुरुआत होगी, क्योंकि इसी सत्र में सरकार को पूर्ण बजट भी पेश करना है। किस मंत्री के आगे क्या चुनौती है इस सत्र में, देखिए रिपोर्ट। निर्मला सीतारमन मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी लगातार 5 वर्षों तक वित्त मंत्री रह चुकी हैं।
इस दौरान उन्होंने सरकार के आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। बतौर वित्त मंत्री अपनी दूसरी पारी में निर्मला सीतारमण को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर बढ़ना है। इसके अलावा उन्हें आम जनता का ख्याल रखते हुए महंगाई को भी काबू में रखना है। टीम मोदी में विदेश मंत्रालय का जिम्मा फिर एक बार एस जयशंकर ने संभाल लिया है। बतौर विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती है। उन्हें वैश्विक कूटनीति में चीन, रूस और अमेरिका के साथ रिश्तों का संतुलन भी बनाना होगा। नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी प्रथम की नीति पर भी विदेश मंत्री को ध्यान रखना होगा। मालदीव जैसे देशों को चीन की चाल से अलग रखने की कूटनीति भी समय की मांग है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को नई कैबिनेट में ऊर्जा मंत्रालय मिला है। उन्हें करोड़ों परिवारों के लिए सोलर बिजली का लक्ष्य पूरा करना होगा। बिजली की बढ़ती मांग से निपटना भी मंत्रालय के लिए बड़ी चुनौती होगी। नए मंत्री को बिजली उत्पादकों के सामने आने वाले कोयला आपूर्ति के मुद्दे पर भी ध्यान देना होगा। अश्वनी वैष्णव ने टीम मोदी में फिर से रेल मंत्रालय का जिम्मा संभाल लिया है। पिछले दिनों देश में वंदे भारत ट्रेनों की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। रेल मंत्रालय के सामने चुनौती है कि वंदे भारत ट्रेनों की सुविधाओं का स्तर बेहतर बना रहे। रेल के बुनियादी ढांचे की बेहतरी और कनेक्टिविटी बढ़ाने की ओर भी सरकार को कोशिश करनी होगी। इसके अलावा बढ़ती ट्रेनों के बीच वेटिंग लिस्ट कम करना एक बड़ी चुनौती है। मोदी कैबिनेट में गुजरात के सीआर पाटिल ने जल शक्ति मंत्रालय का जिम्मा संभाला है, जो सरकार का बेहद महत्वाकांक्षी विभाग है। हर घर जल से नल योजना इसी मंत्रालय का हिस्सा है। नई सरकार में किरण रिजिजू ने संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली है। ऐसे में जबकि विपक्ष संख्या बल में मजबूत बना हुआ है, रिजिजू की भूमिका संसद में बेहद अहम होगी। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो खबर पक्की में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। एनडीटीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।